कि उन तमाम जो 28 परिवार है उनकी मांग और देश की मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी, कांग्रेस ही नहीं विपक्ष पूरा का पूरा सरकार के साथ में। जब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना के आदेश जारी कर दिए है और उसके बाद आज बैतूल विधायक हरीजी चौधरी द्वारा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इन्हीं से ही पहला सवाल रहेगा, सर कांग्रेस क्यों जातीय जनगणना को है जो प्राथमिक मुद्दा मानती आ रही है? नहीं, कांग्रेस नहीं, जातीय जनगणना के माध्यम से हम लोग पूरे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं है उस व्यवस्थाओं का एक्सेस कर सकते हैं। जातीय जनगणना की बात करें तो वो तो 2011 में भी हुई थी, फिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? नहीं, सार्वजनिक केंद्र सरकार ने नहीं करी। 2011 की जो जातीय जनगणना तो थी उस संदर्भ के अंदर अरुण जेटली जी ने 16 जुलाई 2015 के अंदर भी उस संदर्भ में बात रखी और ये बात रखी कि इसमें कुछ त्रुटियां है। वो त्रुटियां अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाकर वो त्रुटियों के संदर्भ में हम लोग त्रुटियां दूर करेंगे, पर वो कमेटी कभी भी नहीं बनी। देश आज तक इंतजार कर रहा है उस कमेटी की। कमेटी भी नहीं बनी तो बैठक भी नहीं हुई, बैठक भी नहीं हुई तो कोई काम भी नहीं हुआ। एक और संसदीय समिति 31 अगस्त 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसदीय समिति के अंदर रिपोर्ट दी। 98.8% जो उस वक्त की 2011 की जनगणना थी, जातीय आधार के ऊपर जनगणना थे, उसके अंदर त्रुटि नहीं है। ये बात खुद केंद्र सरकार ने की, उसके बावजूद इन लोगों की मंशा नहीं थी। भ्रांति फैलाना है, जाति को जाति के सामने कैसे आपस में दरार पैदा कर सके, उस सोच से इन लोगों ने ये काम को होने के बावजूद भी सार्वजनिक नहीं किया। इसमें आम लोगों को कैसे क्या फायदा होगा? ये आम लोगों को तो हर क्षेत्र के अंदर किसकी भागीदारी है, वो भागीदारी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ भ्रांति फैलाई जा रही है इस देश में। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि कुछ जातियों को आरक्षण है। क्या ये सच्चाई है? देश में 100% जातियों को आरक्षण है। SC और ST को आर्थिक आधार के बिना भी आरक्षण है। वो आर्थिक आधार उन लोगों के लिए पाबंदी नहीं है। कोई भी SC वर्ग की जाति का हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसको जाति का फ़ायदा मिलेगा। कोई भी ST वर्ग के जाति का नागरिक है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। उससे बचे हुए तमाम जातियों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण है और बची हुई 100% जातियों को, SC ST के अलावा 100% जातियों को सिर्फ आर्थिक आधार के ऊपर ही आरक्षण है। उसमें श्रेणी है, एक श्रेणी OBC है और एक श्रेणी EWS है। OBC के जातियों के अंदर जो जातियाँ आती है उनको सिर्फ हर जाति के आधार पर आरक्षण नहीं, उनको आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण है। और EWS के अंदर जो OBC के अलावा बची हुई तमाम जातियाँ हैं उनको EWS के अंदर आरक्षण है। इसके ऊपर कहीं न कहीं वोट राजनीति नहीं होनी शुरू हो जाएगी, आंकड़े सामने आ जाएंगे उसके बाद? नहीं, वोट राजनीति क्या, जो सच्चाई है उसमें वोट की राजनीति क्या। हाँ, सच्चाई देश को नहीं पता लगनी चाहिए। आज किस तरह की आर्थिक स्थिति किसकी क्या है, हर वर्ग की स्थिति नहीं वो पता लगनी चाहिए। और क्या, मैं तो आपका ही उदाहरण दे रहा हूँ, पत्रकारों की आर्थिक स्थिति आज इस देश के अंदर क्या है, आज देश को जानने का हक अधिकार नहीं है। पत्रकार को आज क्या सैलरी मिल रही है और कितनी ईमानदारी से पत्रकार आज काम कर रहे हैं, और पत्रकारों को इस आर्थिक उसके अंदर बिल्कुल भी उनको पीछे रखा जा रहा है। और जो मालिक है मीडिया के, उनको सिर्फ आर्थिक ताकत सिर्फ उनके पास में रही। क्या ये सही है? कोई भी देश प्रेमी, कोई भी संविधान प्रेमी इस सवाल का उत्तर हाँ नहीं देगा कि नहीं, जो भी आज श्रम कर रहा है योग्यता के आधार के ऊपर, योग्यता पत्रकारों में योग्यता नहीं है। तो ये इस तरह के सवाल है। आज गिग वर्कर के साथ क्या हो रहा है, आज मजदूर के साथ क्या हो रहा है, आम जो सैलरी क्लास है उनके साथ क्या हो रहा है। और उसी के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बात करें, पार्टी की पूरी की बात करें, पहलगाम जैसा हमला हुआ और उसके बाद अब कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम चल रही है और उसी के बावजूद कोई पहलगाम को लेकर ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया। और आपकी ही बात कर ले तो आप भी कोई विरोध प्रदर्शन में जनाब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं जहाँ भी था पहलगाम के संदर्भ में मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ। कैंडल मार्च के से भी करनी पड़ी तो मैं सड़क पर उतर कर कैंडल मार्च भी करा।
कांग्रेस पार्टी पहलगाम के संदर्भ में क्या राय रखती है वो सार्वजनिक है और लगातार कंसिस्टेंसी, उसमें कहीं भी इधर उधर नहीं है। नहीं, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है उसके नहीं, बाद बड़ा मुद्दा आज बिल्कुल कांग्रेस की राय स्पष्ट है। हम जो परिवार हैं उनके साथ में हैं, उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी जी हमारे नेता खुद गए। उनकी मांग कि उन तमाम जो 28 परिवार है उनकी मांग और देश की मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, ये रखा। दोषी कोई भी हुई, दोषी को के संदर्भ में जांच होई और दोषी को दंड मिले, इस तरह का कहीं भी हुई दोषी को दंड मिले, ये कांग्रेस का बिल्कुल सार्वजनिक स्टैंड है। और कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी, कांग्रेस ही नहीं विपक्ष पूरा का पूरा सरकार के साथ में, तो इससे बड़ा स्टैंड और क्या है, बड़ी क्लियरिटी है। और आप क्या चाहते हो? अगला और मेरा अंतिम सवाल रहेगा, एक जन नेता मान बेनीवाल वह लगातार एसआई भर्ती को लेकर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, ये संविधान में सबको अधिकार है, जो भी उनको लगता है उस विषय के अंदर आंदोलन का संविधान में अधिकार है और सरकार की जिम्मेवारी है, अगर उनकी मांग सही है तो वो सुने और उस संदर्भ में निर्णय ले, ये सरकार की जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति के पास अधिकार है, हर पार्टी के पास अधिकार, हर जनप्रतिनिधि के पास अधिकार है। बिल्कुल, हमारे साथ विधायक हरीश जी चौधरी से इनसे बातचीत की। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।